सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट। तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने से पहले सेंटर ऑफ मास समझेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि इट इज अ पॉइंट एट विच अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अभी अगर ये बॉक्स है, इसका मास सबसे ज्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा? सेंटर पे। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। वैसे ही अगर इस यहाँ से ये जो पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट एट विच ग्रेविटी एक्ट्स ऑन दिस बॉक्स। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि द पॉइंट एट विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ से नीचे खींच रही है उसको, तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम अगर ह्यूमन बॉडी को पकड़ेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है S2 पे ह्यूमन बॉडी में। तो अब देखेंगे एलओजी। एलओजी क्या है? इट इज अ लाइन एट विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द object. So it is a perpendicular line drawn from the center of the object to the ground or to the earth's surface is called as line of gravity. So इसका significance क्या है कि ये बताता है कि कौन से डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर ह्यूमन का निकालने जाए तो ये S2 से सीधा नीचे ये सरफेस यहाँ पे एक्ट होगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो अभी हम देखेंगे बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है कि इट इज एनी डिस्टेंस और द एरिया कवर्ड बिटवीन द पॉइंट्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो अगर ये दो पैर इंसान के, ये दो पैर हैं, अगर ये दो पैर इंसान के ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ये जो एरिया है ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये है बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये दोनों बेस ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटर रिलेटेड है। कैसे बताता हूँ। जब बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है, बैलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट। जितना बड़ा आपका बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आपका बैलेंस हाई होगा, मतलब स्टेबल ज़्यादा हो गया। वैसे ही अगर जितना कम बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतना कम बैलेंस होगा। सेम अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है आपकी, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, अगर आपके बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर होगी, ये बेस ऑफ सपोर्ट है, ये अभी तो अंदर है लाइन ऑफ ग्रेविटी, तो आप स्टेबल रहोगे। लेकिन जितनी आपकी ये लाइन ऑफ ग्रेविटी बाहर जाएगी इसके, जैसे आप झुकोगे, लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर जाती जाएगी, आप अनस्टेबल होते जाओगे, आपका बैलेंस कम रहेगा। सो ये हो गया लाइन ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट का रिलेशन। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस का रिलेशन। तो बैलेंस कैसे होगा? हायर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेसर द बैलेंस, और लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर द बैलेंस। मतलब अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, मतलब अभी तो फिलहाल S2 पे स्टेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका बेस ऑफ सपोर्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर L2 पे आ गया किसी का, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी L2 पे आ गया, आपने कुछ उठा लिया ऊपर, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। और ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा बैलेंस आपका कम होगा, और जैसे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता जाएगा आप ज़्यादा स्टेबल होते जाओगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट। तो बैलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस is inversely proportional to base of support नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं पर्सनली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।